आपका भी अभी भी ब्रेकअप हुआ है एंड आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब क्या फीलिंग है, इतने वक्त से साथ में थे, कैसे ख़त्म हो गए, क्यों अलग हो गए। मैं समझाता हूँ। देखो, ब्रेकअप होता है ना, यानी कि क्या, कि आप अब उस फेज़ में नहीं रहोगे, उस पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे, ये ब्रेकअप होता है। क्या होता है, क्यों हमें एक पर्टिकुलर फीलिंग आती है, उसके लिए आपको मेरा पिछला वीडियो चेकआउट करना पड़ेगा। मेरे पेज पे जाके मैंने वहाँ पे पूरा समझाया व्हाई वी कांट हील। ठीक है, आज मैं बताऊँगा हाउ टू हील। ठीक है, तो पहले तो ना, सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स बताऊँगा मैं आपको। ट्रस्ट मी, मुझे पता है कि ये कोई स्टेप बेस्ड फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको इक्वेशंस बता दूँ, अब फॉलो करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट ये ना 5 गलतियाँ मैं बोल सकता हूँ, 5 स्टेप्स हैं बेसिकली, बट इन चीज़ों को, इन गलतियों को अवॉइड करना ही आपका स्टेप है। आप अवॉइड करोगे तो आप हील कर लोगे, मूव ऑन कर लोगे। पहली चीज़ मैं आपको जो बोलता हूँ वो ये है कि आपको ना एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ हुई है ख़त्म। कैसे करोगे एक्सेप्ट? आपको लगता है कि मैं कॉल कर लूँ, मैं मैसेज कर लूँ, या उसका कॉल आए, मैसेज आए, अब वेट करते हो रोज़ 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 कि शायद आज वो मुझे कॉल करेगा, आज वो मुझे कॉल करेगी, मैसेज करेगा, मैसेज करेगी, पर नहीं। मैंने पिछले वीडियो में भी एक चीज़ बोली थी कि अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, जिस बेड पे मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये बेड का सरफेस अचानक से गर्म होने लगे या ठंडा होने लगे, अगर उसमें कुछ कांटा निकाला है, तो मैं बैठ पाऊँगा? मैं एक पॉइंट तक बैठ पाऊँगा, एक हद तक बैठ पाऊँगा, जहाँ तक मैं सह सकता हूँ, मैं तब तक बैठ पाऊँगा। उसके बाद ना मैं नहीं बैठ पाऊँगा। या अभी बाहर बारिश हो रही है मेरे यहाँ पे, अगर अचानक से पानी पूरा भर के अंदर आने लगे, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट तक उस पानी को सहन कर पाऊँगा, फिर मैं नहीं कर पाऊँगा। तो एक्सेप्ट करो कि आपके जो बेड है वो गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है, या वो कांटे निकल रहे हैं उसमें से। एक्सेप्ट करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अच्छा अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरा हो रहा है, एक्सेप्टेंस है क्या? एक्सेप्टेंस ये कि उनका ना इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप या जो भी आपका सोशल प्रोफाइल है, स्नैपचैट वगैरह, आप उसको चेकआउट करना बंद करो। बार बार मैसेज आया, कुछ डीएम आया या स्नैप आई, कुछ चेकआउट करना बंद करो। भले उन्होंने आपको ब्लॉक ना किया हो, भले ही ना ब्लॉक किया हो, भले आप दूसरों को फॉलो करते हो, मत चेकआउट करो। ना अपने फ्रेंड्स को बोलो कि उसको बात करें, पूछें क्या हो रहा है, प्लीज़ सॉर्ट करने की कोशिश करें। ना अपने फ्रेंड्स को बोलो उनको कांटेक्ट करने को कि आप बात करो, आप पूछो ना। अगर आप लोगों ने ब्लॉक कर दिया तो ना इनमें से किसी को बोलो कि उनकी सोशल प्रोफाइल आपके बारे में आपको अपडेट करें, ना तो आपको फेक आईडी, दूसरी आईडी बना के उनको फॉलो करो, कुछ भी नहीं। एक्सेप्ट करो, हो गया है। उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद इन चीज़ों को अवॉइड करो। उनका आप जितना चेकआउट करोगे ना, देखो पता है क्या, मुझे पता है कि अगर आप दिन में 2 बार बात करते हो ना, तो जब जब वो 2 बार टाइम जोन आएगा, मान लो शाम को 6 बजे और 9 बजे आप बात करते हो, तो जब शाम को 6 बजने वाले होंगे ना, तब आपको एंग्जाइटी होने लगेगी, क्या कॉल आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। क्योंकि देखो, आप भी रोज़ 6 से 7 उनसे बात करते थे, वो भी रोज़ 9 से 10 आपसे बात करते थे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 6 से 7 जब आपने एक दूसरे को टाइम डेडिकेट इतने वक्त से किया हुआ, महीनों से, सालों से आप लोगों ने डेडिकेट किया है, 9 से 10 टाइम डेडिकेट किया, तो बट ऑब्वियस बात है कि आप भी 6 से 7 फ्री हो गए उनके कॉल के लिए, क्योंकि आप बात करते थे कल तक। वो भी फ्री होंगे क्योंकि वो कल तक आपसे 6 से 7, 9 से 10 के बीच में बात करते थे। तो एक टेंडेंसी नॉर्मल है कि आपको ये चीज़ फील होगी कि 6 बजने वाला होगा कि शायद 6 बजे कॉल है, 6 बजे कॉल है, 6 बजे कॉल है, 6 बजेंगे, नहीं आया, नहीं आया, 6:15 नहीं आया, नहीं आया, 6:30 नहीं आया, नहीं आया, 6:45 7 नहीं आया। 7 बजे के बाद आप भी काम में हो जाते हो, वो भी काम में हो जाता है। फिर 9 बजेगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब तो आएगा ही, अब तो आएगा ही, चलो शाम को गुस्से में होगी, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, नहीं आया। इस उम्मीद में मत बैठे रहो कि अब बात हो सकती है, अब बात हो सकती है। ठीक है, थर्ड स्टेप ये कि अब जो मैं एनालॉजी में 6 से 7 और 9 से 10 टाइम यूज़ कर रहा हूँ, उन टाइम में कुछ आप अपना काम करो।
ढूंढो कुछ भी ढूंढो। अब फोन रख दो, फोन छुओ मत, फोन रख दो। अब बाहर चले जाओ, साइकिलिंग करते हो तो साइकिलिंग करो, कोई आपकी हॉबी है हॉबी करो, घर वालों से बात करो, किसी दोस्त को मिलने चले जाओ, खाने चले जाओ। 6 से 7 के बीच में, 9 से 10 के बीच में खुद किसी काम में इंगेज करो, करो। मैं ये नहीं बोलूँगा फालतू की चीज़ें कि भाई आप लिखने बैठो, आप अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करो, आप रो लो धो लो, नहीं, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। 6 से 7 आप पूरे दिन भर खाली बैठे रहो, कुछ मत करो पूरे दिन भर आप मत करो, बैठ के सीरीज देखो, बट 6 से 7 और 9 से 10 के बीच में अपने आप को जानबूझ के बिजी करो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो वक्त होता है तब ऐसा होता है कि यार शायद कॉल आ जाए, आ रहा होगा कॉल, उसको ऐसा हो रहा होगा ना कि वो भी तो मुझे मिस कर रहा होगा, वो भी तो मुझे मिस कर रही होगी, आ रहा होगा कॉल, आ सकता है कॉल। हम उसमें बैठे रहते हैं और वो 1 घंटे मैं ही कॉल कर लूँ, एक काम होता है मैं ही मैसेज कर लेता हूँ, वो क्या पता वो वेट कर रहा हूँ मेरे मैसेज का कॉल का, मैं ही कॉल मैसेज कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ। जब एक्सेप्ट पहले 2 स्टेप किए ना, तब 3rd स्टेप अवॉइड करो इस चीज़ को भी। फ़ोन रखो, कुछ एक बाहर सोशल, मतलब जो अपनी फ़ोन वाली सोशल लाइफ नहीं, दूसरी कुछ है ना, उसको लो, साइकिलिंग करने जाओ, मे बी आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो वो करो, आप घूमने जाओ, आप दोस्तों को बोलो कि चलो मेरे साथ चक्कर लगाना है, खुद ही चले जाओ चक्कर लगाना है, जाओ। बारिश हो रही है, बाहर नहीं जा सकते, अब क्या करें रोहन भाई, ओके फेयर इनफ। उस केस में क्या करो, घर में आपके कुछ तो आपको एक पसंद कुछ चीज़ होती होगी, आपकी कोई तो हॉबी होगी, वो चीज़ करो। पूरा दिन मत, आप अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आप सुबह 9 बजे 10 बजे 11 12 बजे कर सकते थे, आप दिन भर में वो काम को बचा के रखो शाम को 6 से 7 और 9 से 10 के लिए। सच बोल रहा हूँ। अगर आपको था कि मुझे दोपहर में 3 बजे कुछ एक काम करना है, और अगर वो काम ऐसा है कि आप उसको बाद में करोगे तो भी चलेगा, तब वो 3 बजे काम मत करो, अब 6 बजे करो वो काम, 6 से 7 के बीच में करो, 9 से 10 के बीच में करो, ठीक है। एडवाइस नंबर 3। एडवाइस नंबर 4, मुझे कभी प्यार ही नहीं हो सकता, मैं कभी प्यार ही नहीं कर सकता, या भगवान क्यों क्या मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मुझे वो चाहिए था, कितना मांगा था मैंने उसके साथ फ्यूचर इमेजिन किया था ना, मैं तो उसको कितना प्यार करता था, प्यार करती थी कि मैं ऐसे फैमिली बसाऊंगा, ऐसे शादी करेंगे हम, वैसे शादी करेंगे, यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे वहाँ घूमने जाएंगे, ऐसे हम करेंगे वैसा करेंगे, फिर क्यों खत्म हुआ? क्यों का जवाब नहीं मिलेगा, याद रखो। ना आपको क्लोजर मांगने जाना है कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने क्यों छोड़ा, क्यों सॉर्ट नहीं किया। डोंट गो फॉर क्लोजर, डोंट सर्च एनी क्लोजर। ना उसके पास जाओ, ना उन क्यों का जवाब खुद ढूंढो। मैंने बोला ना, मेरा बेड गर्म हो रहा है, मैं वहां से भागूंगा, सिंपल। मैं देखने नहीं बैठूंगा क्यों गर्म हो रहा है, हाँ मैं ये चीज़ देखूंगा कि वो गर्म होने के पीछे कोई ऐसी वजह थी जो खुद से नहीं आ सकती, या क्या वो कुछ मेरी गलती थी, समझ रहे हो। मैं देखूंगा क्यों गर्म हुआ, पक्का देखूंगा, लेकिन उस वक्त नहीं। और मैं क्यों देखूंगा, क्यों का जवाब क्यों ढूंढूंगा, क्यों गर्म हुआ क्यों ठंडा हुआ, ताकि आगे ये ऐसी चीज़ वापस ना हो। इसलिए मैं अगली बार होने का वेट नहीं करूंगा कि अगली बार हो तब देखूंगा कि क्यों, क्या पता एक ही बार हुआ ना, तभी देखूंगा मैं क्यों, ताकि अगली बार ना हो। तो ये क्यों का जवाब मत ढूंढो, ठीक है। आखिरी स्टेप, अपने को किसी और रिलेशनशिप में फोर्सफुली मत डालो अपने आप को फोर्सफुली किसी और रिलेशनशिप में। एंड ये भी मत सोचो कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ। आप हो लायक, आप हो काबिल, आपको मिलेगा। आपको अपनी वर्थ नहीं गिरानी है कि मुझे कोई प्यार ही नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दिया गया है, या मेरा प्यार कमज़ोर है, या मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ। नहीं,
आप हो लायक, पहले टाइम लेके अपनी वर्थ पता करो कि आपने जो आपके साथ जो बुरा हुआ, जो आपके साथ बुरी चीज़ें हुई वो क्या थी, जो आपने गलतियाँ की, आपकी वीकनेसेस थे, आपके रिएक्शन, आपके एक्शन में जो गलतियाँ थी, आप उनको आइडेंटिफाई करो, उन पे वर्क करो, फिर किस रिलेशनशिप में जंप करना। गुस्से में आके, ईगो में आके कि तूने छोड़ा ना, अब देख मैं दिखाता हूँ तेरे को कि मेरे पास मैं भी नया ला सकता हूँ। टेम्पररीली ये थॉट कूल लगता है, बट आप अभी जिस गलतियों से जो चीज़ सफ़र करके निकले हो, आप वापस वहाँ जाके उन्हीं गलतियों को रिपीट करोगे। हील योर ट्रॉमास, हील योर मिस्टेक्स। सुनने के बाद आपका ट्रॉमा हील किसी और के पास जाके नहीं करवाना है। आपके साथ जो गलत किया गया है ना, उनके बेसिस पे अपने आप को इवॉल्व करो, ठीक है। अगले पार्टनर को इन चीज़ों को क्लियरली बताओ कि मुझे ये चीज़ें ऐसे ऐसे अफेक्ट करती हैं। ये नहीं बोलो कि तू मुझे ऐसा मत करना, बोलो मुझे चीज़ ऐसे ऐसे अफेक्ट करती है। एंड इस रिलेशनशिप में आपने जो गलतियाँ की हैं ना, उन गलतियों पे खुद को सुधार करो। मे बी आप टाइम नहीं दे पाते होगे, तो टाइम कैसे निकालना है आप उस पर वर्क करो। मे बी आप गुस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी करते होगे, तो गुस्सा कैसे कंट्रोल में करना, उन चीज़ों पर वर्क करो। मे बी आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होगी, तो इमोशंस को कैसे मैच्योरली हैंडल करना है, समझना है, कैसे उन चीज़ों पर रिएक्ट करना है, वो सीखो, ठीक है। ये 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स, लेकिन बहुत काम के हैं। प्लीज़ फॉलो करना। कुछ भी अगर दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई देता हूँ। आप करो कमेंट, मैं सुन रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।